तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे वाई शुड एमआरएस डिक्लाइन, कि जो एमआरएस होता है, एमआरएस क्या होता है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसके अंदर हम किसी एक गुड को हम लोग छोड़ देते हैं किसी दूसरे गुड को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है इसके अंदर एक गुड एक्स है, मान लो मैगी, और गुड वाई है तुम्हारा पिज़्ज़ा। तो एमआरएस डिक्लाइन क्यों होता है? एमआरएस डिक्लाइन इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल तुम गुड एक्स को कंज्यूम करे जा रहे हो, मान लो गुड एक्स मैगी है, तुमने पिज़्ज़ा को गुड वाई यानी कि पिज़्ज़ा उसको तुमने हटा दिया, तुम्हें वो नहीं खाना, तुम्हें मैगी खानी है, तो तुम मैगी को खाए जा रहे हो और गुड वाई की क्वांटिटी को कम करते जा रहे हो। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर द गुड एक्स और मैगी वो ख़त्म हो जाएगी, और तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर गुड वाई दैट इज़ पिज़्ज़ा वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो हमने जैसे मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हम किसी एक गुड को जब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो दूसरे गुड की जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सेम ऐसी रिवर्स में भी होता है। सो दैट इज़ द रीज़न एमआरएस डिक्लाइन, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई टेंड्स टू राइज। मार्जिनल यूटिलिटी जो गुड वाई की होगी वो बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, टेंड्स टू राइज इम्प्लाइंग दैट मार्जिन विद एडिशनल यूनिट, जैसे तुम किसी गुड एक्स के अंदर कुछ ऐड करोगे वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जो गुड वाई की होगी, एडिशनल यूटिलिटी वो बढ़ती ही जाएगी। और इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड एक्स द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप। और जैसे जैसे गुड एक्स पे तुम आगे बढ़ोगे वैसे ही तुम्हें कुछ ना कुछ गुड वाई का गिव अप करना पड़ेगा, लेस अमाउंट या लेसर अमाउंट तुम्हें करना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंगली डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, that is sacrificing y per unit of additional x tends to fall, and so this is the reason.